अरे देवर जी, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? पहले कभी देखा नहीं क्या? क्या देख रहा हूँ? यही देख रहा हूँ भाभी। क्या टाइम वाइम का कुछ ख्याल नहीं रहता। अरे क्या हो गए देवर जी, इतने बड़े क्यों रहे तुम? क्या हो गया? क्या कब की बार रात दरवाजे पे आई है और आप दोनों का पता नहीं अंदर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे अंदर? देवर जी, घर में ब्यूटी पार्लर वाली है ना, तो हम दोनों भी थोड़ा मेकअप करवा रहे थे। और क्या कर रही थी? ब्यूटी पार्लर वाली आई रही और दोनों भौजी बैठ के करावत रहे। इतना सारे मेकअप यार, मेकअप। ब्यूटी पार्लर वाले। अरे भैया, हाँ, आज यार दोनों भौजी देखे में एकदम फाड़ खाती है। क्या बात कर रहा है? मतलब एकदम पूरा एकदम छछूना लागत है? और साले मतलब सुंदर सुंदर एकदम निक लागत ए भैया। क्या ये दोनों तनी चला गए हैं। आपन आपन साड़ी अपने अपने कमरा में अपने अपने बक्सा में रखे रहे। आज बिट्टी के ब्याह दिन निकाले रहे। वैसे भाभी, क्या छोटुआ गलत नहीं कह अरे रहा है। क्या गलत नहीं कह रहा है? जम रही हैं आप दोनों। सच में देवर जी? अरे पूछो ना। थैंक यू, थैंक यू। अरे देवर जी, इसकी बातें छोड़िए, ये बताइए अब करना क्या है मुझे? करना क्या है भाभी? जिसके लिए आई हो फटाफट करवाओ। क्या? भाभी, शादी संपन्न करवाओ यार। देवर जी, इतने बड़े हो गए तुम तो? फिर भी अभी तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं है? भाभी, आप दोनों का लाडला देवर हूँ। अब आप दोनों से ना करो तो किससे जाऊं करने? हम कहा नहीं मजाक कोसी न करब आ तो का दूसरे जब करे तो यार छोटू। दूसरे से मजाक कर चली जूता चप्पल खाई। चलिए ठीक है, फटाफट आप शादी करवाइए। ठीक ठीक ठीक। अरे बाप रे, अरे हंस क्यों रहे हैं अरे यार? हंसने वाली बात ही है। क्या बात हम ही है? ना पूरा गौना वाले हंसत हैं। अरे क्या हो गया? हम कहा था कैसन दुल्हा हेरा बिट्टी भी ने अरे इनका शकल सूरत देखा था, चूचूया कैसे दिखाता है ये? हाँ? हाँ? अरे भाभी, क्या? अरे कैसन मारा बिट्टी हमारे किस्मत फोड़ दी। अरे मेरी बात तो सुनो बड़ी यार। बड़ी दुनिया तो है, करो तो लड़के ना मिले रहा है अभी शकल सूरत मत जाया करो। क्यों? अरे जिसके पीछे दुनिया भाग रही है उस पे जाओ। पैसे के पीछे? अरे यार, गवर्नमेंट जॉब का हल्के में ले रही हो क्या? सरकारी नौकरी है तो अच्छा अच्छा, तब तो अच्छी बात है। कहा नेमान, सकल सूरत से हमें ऐसा लागत है तू सफाई कर्मी की नौकरी करत हो तू। अरे भाभी, आपको यार तो जोशी होना चाहिए था। सचमुच सफाई कर्मी? हाँ तो हमें ऐसा लागत है भाई कहलास डायरेक्ट गटर साहब के तू ही चला होता है बिहाई करे। ला हला पकड़ा मारा तो हूँ करनी कहाँ लिखा रहा हमरे बिट्टी नसीब में। हाँ? ले बिट्टी तो अच्छा ही बताओ बिट्टी तई हम बिट्टी खमरे। ला मेहमान से नूर भरा लिया जा कजनी कहा कहो पड़ा रहा खूंथ है। अरे देवर जी, अरे देखिए समझी जी भड़क क्यों रहे हैं? शादी क्यों रुकवा रहे हैं? सिंदूरदान क्यों रुकवा रही है? अब मैं क्या देखो भाभी? बड़े भैया आप ही देखिए ना क्या बात कहा है। होगी भैया भाई? भाई साहब, क्या बात क्या है जो आपने सिंदूरदान रुकवा दिया? भाई साहब, कुछ तो बात है, मेरी बात सुनो। कहिए क्या कहना चाहते हैं? हमारी करो सब भिजी, उसके बाद ये सिंदूर पड़े मांग में 5 लाख रुपया कैश कीजिए, फिर पड़ेगा ये सिंदूर भावना। देखिए भाई साहब, दहेज की जो भी बातें तय हुई थी वो मुझसे और आपसे हुई थी। जरूर। और जितना भी दहेज मैंने आपसे मांगा था वो सारा दहेज मैं लाकर कंप्लीट रखा हूँ। लेकिन आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? ये बीच में 5 लाख रुपए की बात आई कहाँ से? उस वक्त आपने ऐसा कोई डिमांड नहीं किया था। क्या आपको पता नहीं है? भाई दहेज की बातें जो भी तय हुई थी मुझसे आपसे हुई थी और उस वक्त आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ये बीच में बात आई कहाँ से? अच्छा बताइए, भावना के पापा कहाँ हैं?
देखिए मेरा भाई सुजीत अभी अपनी ड्यूटी से वापस नहीं आ पाया है। क्या उनकी लड़की की शादी है, दरवाजे में बारात आ गई, अभी तक वो आया ही नहीं। भाई साहब मेरा भाई फैक्ट्री में मैनेजर है, किसी काम में उलझ गया वो आता ही होगा। अब सिंदूरदान करवाइए। हरगिज नहीं, जब तक वो 5 लाख रुपए मिल नहीं जाते तब तक सिंदूरदान नहीं होगा। भाई साहब, ये देखिए भाई साहब अगर इस तरह से आप सिंदूरदान रुकवा करके मेरे दरवाजे से बारात लेकर के चले जाएंगे तो मेरा सारा सम्मान खत्म हो जाएगा, इसलिए आप सिंदूरदान करवाइए। हरगिज नहीं, जब तक वो 5 लाख रुपए मिल नहीं जाता सिंदूरदान नहीं होगा। भाई साहब क्या फिलहाल तो इस वक्त मेरे पास 5 लाख रुपए तैयार नहीं है, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। सुनाइए। तुम्हारी मैं पूरा करूं, कुछ दिनों का ये टाइम मुझे दीजिए, कसम भगवान की सब मैं पूरा करूं। देखिए भाई साहब फिलहाल इस 5 लाख रुपए के विषय में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं आपका पाई दहेज चुका दूंगा, लेकिन आप इस तरह से मेरे दरवाजे से बारात लेकर के नहीं जाइए, नहीं तो मेरा सारा मान सम्मान खत्म हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पास। जमींदार साहब। बोलिए माता जी। शेर भैया पहले हमारी बात सुने आप। बोलो। बेटा सुरजीत मेरा है आया नहीं, पैसा ले आने को उसने कहा था, सुनो शादी करवाइए आता होगा लला, शादी में आने को उसने कहा था। जमींदार साहब हम आपके सामने हाथ छोड़ के प्रार्थना करते साहब, हमारे दुआरे से बारात लेके ना जा जमींदार साहब। हमारे गांव देश में हमारे लड़कन के बहुत मान सम्मान है जमींदार साहब। अगर हमारे दुआरे से बारात लेके चला जावे तो हम सबे तो जिया जिंदगी मर जाए जमींदार साहब। अरे हम आपसे वादा करते ही अगर हमार तीनों लड़कन ये दहेज वाला पैसा न दे पाई है, वो दहेज वाला पैसा हम देव जमींदार साहब, लेकिन हमारे दुआरे से बारात ना लेके जा। हम आपसे हाथ जोड़ते ही, आपसे प्रार्थना करते ही हमारे तीनों लड़कन के सर के पगड़ी आपके कदम में आए, हम आपके घोड़े से गुजरते ही हमारे मान सम्मान है और हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। कल को हम बारात वापस लेके जाएंगे तो हमारे इलाके के लोग पूछेंगे ठाकुर साहब शादी में क्या मिला, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये शादी हर किस नहीं होगी। क्या कह रहे हैं आप, ये शादी नहीं होगी? नहीं होगी। मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनाइए, क्या कहना चाहते हो? शादी करना पड़ेगा जरूरी तुम्हें, वरना पुलिस को जल्दी बुलवाऊंगा मैं। दहेज का मुकदमा तुम पर चलेगा, सुनो काफी जुर्माना तुमसे भरवाऊंगा मैं।
शादी नहीं होगी। हरगिज नहीं होगी। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होती शादी। जबरदस्ती होगी। मैं अभी के अभी 112 नंबर डायल करूंगा, पुलिस बुलाऊंगा। पुलिस की धमकी दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा हूँ, करके दिखाऊंगा। शादी भी करोगे और जुर्माना भी भर कर जाओगे। यहाँ पे छोटुआ व्यवस्था कर तो। ये गरीब बाराती की जेल में है। खोपड़ी पहले से खराब हो और खोपड़ी खराब करते हैं। खराब करता है बेटा। पहले इन सोच जगतपुर गांव में बड़का भैया कितना बड़ा मान सम्मान है। बड़के भैया के मान सम्मान में लोग जयकारा लगावा थी। एक बात सुन लियो मावा, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकी थी अगर बड़के भैया के मान सम्मान में जो सार धब्बा लगा देना ओकर साल चाप के मार दो। का कहो बिया न हुए नहीं होगा बे। बिया सीधे न हो टेढ़े होए। कैसे होगा बे? कैसे बिया न होए? अगर बिया न होए एक एक बराती दौड़ा दौड़ा के लाठी से मारा भी से। अबे हे मगरवा काव देखे तबे ई नेमी नेमी पेड़म बा सब बरा वैसे सूरज बाबू नागरों को खूब सर पे चढ़ा के रखे हो, खूब इज्जत बनवा रहे। यार की भाषा तो आपके भी समझ में नहीं आ रही थी ना। ठीक है। ना देखा ही लाया, ने चितवा ही लाए। बाबू कहे से बैठ गए घस से भरा लिया। मम्मी क्या बात है भावना बेटी? मेरी बात सुनिए ना मम्मी। बोलो बेटी। शादी में ये पापा क्यों आए ना माँ, याद पापा कि मुझको सताती, सुनो कौन सी खता हो गई मेरी माँ, कौन सी ये मुसीबत आई, सुनो। मम्मी बात क्या है मम्मी, जो कि शादी में पापा आए नहीं, बताइए ना मम्मी मुझसे। बेटी मेरी बात सुनो। पापा की चिंता बेटी ना तुम करो, साथ खुशियों का बेटी खजाना रहे। आएंगे पापा तेरे तो भेजूंगी मैं, साथ खुशियों का तेरे खजाना। भावना बेटी मत रो। देखो तुम्हारे पापा किसी काम बस फंस गए होंगे, इसी के कारण नहीं आ पाए बेटी। लेकिन तुम्हारे पापा जैसे ही घर वापस आएंगे मैं तुम्हारे ससुराल भेज दूंगी। अपने दिल में चिंता न करो बेटी। ले जा दुल्हन विदा कर।
दरवाजे पर पुलिस कैसे आ रही है? ये क्या कह रहे देवर जी? जी भाभी। बेटी की विदाई के टाइम पे पुलिस? अरे तुमने फोन ही क्यों किया पुलिस को? अरे मैंने नहीं कॉल किया था भाभी।